दोस्तों, यूँ तो नदियों को दुनिया भर में पवित्र माना जाता है, लेकिन नदियों का देश कहे जाने वाले भारत में इन नदियों का महत्व पवित्रता से भी आगे है। नदियों को हम कभी देवी, कभी माँ, तो कभी देवताओं के सखा के तौर पर पहचानते हैं। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो गंगा और यमुना को यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं पूजनीय नदी माना जाता है। आज के वीडियो में मैं बात सिर्फ यमुना के बारे में करूँगा, क्योंकि वर्तमान में इस नदी के हालात पूजनीय से दयनीय हो चुके हैं। यमुना को अब हमारी पूजा की नहीं अपितु हमारी दया की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन देख चुकी इस नदी के बारे में कहानी आपने अवश्य सुनी होगी, जिसके अनुसार कालिया नामक एक नाग यमुना नदी में आकर रहने लगा था। ये नाग अपने विष से लगातार यमुना को दूषित कर रहा था, जिस कारण उस विष से प्रभावित पानी को पीने से गांव वाले बीमार पड़ने लगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण एक रोज खेल खेल में यमुना की गहराई में उतर गए और उन्होंने कालिया नाग को बुरी तरह से पीटते हुए हमेशा हमेशा के लिए यमुना से भगा दिया। श्री कृष्ण की इस लीला को आप सच मानते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, किंतु वर्तमान में वैसे ही घटना घटित हो रही है। यमुना का पानी जहरीला हो गया है, इतना जहरीला कि पीना तो छोड़िए, इस पानी में नहाना तक बेहद खतरनाक है। और इस पानी को जहरीला बनाने वाले कालिया नाग और कोई नहीं बल्कि हम सब हैं। अतीत के उस कालिया नाग को तो भगवान ने सबक सिखा दिया था, लेकिन हमें सबक कौन सिखाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में निचले हिमालय की बंदरपुर चोटियों के नाम से पहचाने जाने वाली दक्षिणी पश्चिमी ढलानों से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी के सफ़र की शुरुआत होती है। यदि आपका कभी यमुनोत्री में जाना हुआ हो तो निश्चित रूप से आप यमुना के ठंडे एवं निर्मल पानी को देखकर दंग रह गए होंगे। अपने उद्गम स्थल पर यमुना का पानी इतना साफ है कि बिस्लेरी या किनले जैसी बड़ी कंपनियों का बोतल बंद पानी भी यमुना के पानी के आगे कहीं नहीं ठहर सकता। इस पानी में पहाड़ी मिट्टी एवं वनस्पति की अनमोल खुशबू विद्यमान है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना का सफ़र शुरू होता है और ये पवित्र नदी उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य में भी प्रवेश करती है। पोंटा साहिब से गुजरने के बाद यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साथ बहती है और अपने सफ़र के दौरान यमुना उन सैकड़ों नालों के पानी को भी ले लेती है जो नाले इसमें हम इंसानों द्वारा मिलाए गए हैं। हरियाणा के पानीपत तक पहुँचते पहुँचते यमुना का पानी बेहद खराब स्थिति में आ चुका होता है। हालांकि दिखने में पानी अभी भी ठीक ठाक ही लगता है। दिल्ली के पल्ला गांव की सीमा से यमुना देश की राजधानी में प्रवेश करती है। उससे पहले इस पवित्र नदी का पानी लगभग एक बड़े नाले में ही परिवर्तित हो चुका होता है, किंतु दिल्ली आने के बाद स्थिति और भी तेजी से खराब होना शुरू हो जाती है। दिल्ली के वजीराबाद के आसपास यमुना नदी में सबसे अधिक नाले मिलाए जा रहे हैं। वजीराबाद से ओखला आते आते यमुना करीब 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और ये सफ़र यमुना की कुल लंबाई का मात्र 2% ही है, परंतु इस 2% सफ़र में यमुना की कुल गंदगी का 80% हिस्सा जुड़ जाता है। नतीजन ये झाग जो आपको बादलों में होने का एहसास करवा सकते हैं। खैर, इन खूबसूरत झागों के पीछे की बदसूरती की बात भी करेंगे। फिलहाल यमुना के सफ़र को पूरा करते हैं। दिल्ली से बाहर आकर यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे मथुरा, आगरा, इटावा आदि से होते हुए अंततः प्रयागराज पहुंचती है, जहां यमुना गंगा नदी में ही मिल जाती है। यमुना का यह कुल सफ़र 1376 किलोमीटर का बैठता है। प्रयागराज में होने वाले यमुना और गंगा के संगम को बेहद पवित्र माना जाता है। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार अतीत में इसी स्थान पर सरस्वती नामक नदी भी यमुना और गंगा के साथ ही मिल जाती थी, किंतु आज भौगोलिक रूप से सरस्वती नदी अस्तित्व में नहीं है। माना जाता है कि सरस्वती नदी वर्तमान में सूख चुकी है। हमने दिल्ली के लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि 2025 के पहले हम यमुना बिल्कुल साफ़ कर देंगे। कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ़ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हर वर्ष अगले 5 वर्षों में यमुना को साफ करने का दावा करते हैं। कुछ ऐसे ही दावे इससे पहले के मुख्यमंत्री द्वारा भी किए जा चुके हैं। सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि देश में जितनी भी प्रदूषित नदियां हैं उन सभी को साफ करने के दावे और वायदे तमाम नेताओं द्वारा किए जाते रहे हैं, लेकिन ये वादे निभाने की ना कोशिश की जाती है और ना ही ये वादे निभाना कोई आसान कार्य है। असल में ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसके हल होने की दूर दूर तक कोई उम्मीद ही दिखाई नहीं दे
रही। यमुना में जितना भी कचरा मौजूद है उसके फैलने के जरिए अलग अलग है। यहाँ एक बड़ी मात्रा हमारे घरों से निकलने वाले कचरे की है। ये कचरा जिसमें इंसानी मलमूत्र भी सम्मिलित है, छोटी छोटी नालियों से होता हुआ बड़े नालों में जाता है और वहाँ से सीधे यमुना में। पानी हमेशा ऊंचे से निचले स्थान की ओर बहता है। इसका मतलब है कि हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश का जो स्थान समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है, उसी स्थान से यमुना बहते हुए आगे बढ़ रही है। पानी की इस प्रकृति का अनुसरण हमारे घरों से निकलने वाले नाले भी करते हैं। ये भी स्वतः निचले स्थानों की ओर बहते हुए यमुना तक पहुंच जाते हैं। इन नालों को दूसरी दिशा में मोड़ पाना संभव ही नहीं लगता। दिल्ली एक घनी आबादी वाला शहर है। यही वजह है कि यहाँ से निकलने वाले कचरे की मात्रा भी कहीं अधिक है। यमुना को दूषित करने में कई तरह की अलग अलग फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे की मात्रा भी बड़ी संख्या में है। विषाक्त पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के बीच हुई प्रतिक्रिया के कारण यमुना में बड़ी संख्या में झाग उत्पन्न होते हैं। ये झाग पानी और वायुमंडल के मध्य में एक परत बना देते हैं, जिस कारण इस पवित्र नदी के पानी में आज घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर शून्य हो गया है। यानी खूबसूरत दिखाई देने वाले इन झागों की वजह से इस नदी में मछली जैसे किसी भी जीव का जीवित रह पाना संभव नहीं है, जिस वजह से दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में यमुना को मृत नदी घोषित किया जा चुका है। आपको शायद यकीन ना हो, किंतु जब वैज्ञानिकों ने यमुना के पानी के दिल्ली के वजीराबाद से कुछ सैंपल लिए तो उन सैंपल्स में इंसानी मल में पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं की मात्रा इंसानी मल की तुलना में भी अधिक थी। यानी भले ही ये बात सुनने में आप अपनी नाक सिकोड़ ले, परंतु सच ये है कि आज दिल्ली की सीमा में यमुना के पानी में नहाने का अर्थ मल मूत्र में नहाने जैसा ही है। और ऐसे हालात में यदि हम नदियों को माँ कहकर पुकारते हैं तो हमारे लिए तथ्य शर्म से डूब मरने की बात है। कुल मिलाकर यमुना इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि इसकी सफाई की कल्पना करना भी बेमानी सी लगती है। दोस्तों, प्रदूषित पानी यमुना की इकलौती समस्या नहीं है, अपितु दिल्ली के ग्रामीण इलाके से लेकर नोएडा आदि के आसपास यमुना बैंक में खनन माफियों ने उत्पात मचाकर रखा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना से प्रतिदिन 300 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर रेत निकाली जा रही है। ये खनन यमुना को आने वाले भविष्य में विलुप्त बना सकता है। खनन के कारण यमुना का बहाव प्रभावित हो रहा है। इस नदी का पानी धीमा होता हुआ और अधिक प्रदूषित हो जाता है। वैसे भी नदी केवल इंसानों के लिए नहीं होती, बल्कि नदियों पर पशु पक्षियों का भी उतना ही हक है। आज से कुछ दशक पहले तक यमुना के किनारे पक्षियों का बसेरा बड़ी संख्या में हुआ करता था, किंतु आज उन पक्षियों के घर खनन माफिया के हाथों उजड़ चुके हैं। यदि सरकार सख्ती करे तो ये खनन रोका जा सकता है, किंतु ये माफिया उद्योग इतना बड़ा है कि इसमें पुलिस से लेकर सरकारी अफसर तक सम्मिलित रहते हैं। बस कभी कभार दिखावे के लिए इक्का दुक्का कार्रवाई होती है, किंतु कोई भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। हम इतने स्वार्थी हैं जो एक माँ के दूध के साथ साथ उसके खून को भी निचोड़ लेना चाहते हैं, लेकिन प्यास हमारी फिर भी नहीं बुझती। साथ ही यदि आपको कभी यमुना के आसपास घूमने का अवसर मिले तो आप देखोगे कि यमुना के किनारों पर हर 50 से 100 मीटर पर बेहद बड़े वाटर पंप लगे हुए हैं। इन पंपों से निकलते पानी के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से घट रहा है और किसी नदी का जलस्तर जितना कम होगा, उस नदी में प्रदूषण बहाकर आगे ले जाने की क्षमता भी उतनी ही कम हो जाएगी। वाटर पंपों के खिंचाव के कारण यमुना का पानी भूमि के अंदर की ओर समा जाता है, जिससे सिर्फ यमुना ही नहीं बल्कि इसके आसपास की भूमि भी प्रदूषित हो रही है। इसके आने वाले भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमें उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में स्थित एक गाँव जिसका नाम गंगनौली है का रुख करना चाहिए। इस गांव को बीमार व्यक्तियों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक घर में कोई ना कोई सदस्य आपको बीमार ही मिलेगा। इसका कारण दूषित पानी ही है। गंगनौली गांव के निकट से बहने वाली कृष्णा नदी एवं हिंडन नदी बड़ी मात्रा में प्रदूषित हो गई, जिस कारण से इस गांव का भूमिगत पानी भी प्रदूषित हुआ और उस पानी को यहाँ के निवासी हैंडपंप से निकालकर पीते रहे। नतीजन आज गंगनौली गांव में कैंसर से लेकर किडनी एवं लीवर के मरीज बड़ी संख्या में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में दिल्ली में भी वैसे ही हालात हो जाएं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि यमुना को साफ करना संभव ही नहीं है। यदि संभव होता तो ये नदी अब तक साफ हो चुकी होती, क्योंकि यमुना को साफ करने के दावे और कोशिशें वर्ष 1990 के बाद से ही चली आ रही हैं, किंतु तब से लेकर अब तक साफ होना तो दूर, ये नदी लगातार और अधिक प्रदूषित ही हुई है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में यमुना को साफ करने में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यमुना के हालातों में सुधार 8 रुपयों का भी नहीं हुआ दिखाई देता। हालांकि इस दौरान एक अनोखी घटना भी घटित हुई जिसने यमुना के साफ होने की एक आस अवश्य जगा दी। असल में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान मात्र 3 महीनों में ही यमुना के प्रदूषण स्तर में लगभग 30% की कमी देखी गई। काले रंग का दिखाई देने वाला ये पानी लॉकडाउन काल में कुछ हद तक मटमैला सा दिखाई देने लगा था। यमुना के आसपास रहने वाले निवासियों का दावा था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस नदी के पानी को उतना साफ कभी नहीं देखा था जितना लॉकडाउन में देखने को मिला था। इसका मतलब है कि हमें यमुना की सफाई में करोड़ों रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि हमें अपने द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को रोक देने की आवश्यकता है। प्रकृति खुद ही अपना काम करती है। ये नदी भले ही अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो, लेकिन यमुना में अभी भी प्राण बाकी हैं। यमुना खुद ही खुद को साफ कर लेगी। बस हमें इस पवित्र नदी से दूरी बना लेने की आवश्यकता है। हमारे प्रेम ने यमुना को सिर्फ बर्बाद किया है। इस नदी से हमारी दूरी शायद यमुना को फिर से आबाद कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।